प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी की एक गंभीर चिंता है राजनीति में अभद्र भाषा का इस्तेमाल बढ़ता जाना। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय के लिए बच्चों को, हमारे युवाओं को शिक्षा देने के लिए बहुत ही गंदी बात है ये। आपको ध्यान होगा, कल बीजेपी की सरकार का गठन हो गया है दिल्ली में 27 साल का सूखा झेलने के बाद, 27 साल का अकाल झेलने के बाद यहाँ सरकार का दोबारा से गठन हुआ है। अब जनता सब कह रहे हैं कि वो नाजायज़ तरीके से बनी है या साजिश के तहत बनी है। चलिए, वो जो भी है वो उसकी बातचीत चल रही है, जांच वगैरह चल रही हैं। लेकिन कल आखिरकार सत्ता का यहाँ दिल्ली में सत्ता इन्होंने, बीजेपी ने हासिल कर ली है। ये 1993 से 1998 तक पहली सरकार रही थी, उसके बाद दोबारा से अब बनी है। अब इनमें रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, यानी रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया गया दिल्ली का। और रेखा गुप्ता को सीएम बना करके ये साबित कर दिया बीजेपी ने कि राजनीति में तरक्की के लिए क्या पैमाना होता है, क्या खूबियां होनी चाहिए किसी एक राजनेता में आगे जाने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, ये इन्होंने कल बीजेपी ने साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया है। इनके बारे में लोग उंगलियां तो उठाते रहते थे, लेकिन कल बिल्कुल और साफ तौर पर इन्होंने इसको प्रमाणित कर दिया है। देखिए, दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो 8 फरवरी को आगे थे और रेखा गुप्ता तक पहुंचने में बीजेपी को 11 दिन लग गए। यहाँ एक भाषा का एक बहुत ही एक रिकॉर्ड है इनका। ज़्यादातर नेता इनके अभद्र भाषा बोलते हैं और उन्हीं को आगे जाने का मौका मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि इनकी शिक्षा ही ऐसी है, ये ऊपर से ऐसी ही शिक्षा, क्योंकि अगर गलत भाषा वाले को रोकेंगे, टोकेंगे तो सुधार हो जाएगा। ये गलत भाषा वाले को कभी टोकते नहीं है, कभी उसको रोकते नहीं है। तो इसका मतलब इनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इस किस्म की भाषा बोलोगे तभी तुम राजनीति में तरक्की करोगे, और वो उन्होंने दिखा दिया है। मैं रेखा गुप्ता का थोड़ा आपको परिचय दे दूं। यानी इनको रेखा गुप्ता तक पहुंचने में 11 दिन लग गए, शपथ ग्रहण में केवल 11 घंटे लगे हैं। यानी 8 तारीख को नतीजे आए थे, 8 फरवरी को। 19 फरवरी की रात को रेखा गुप्ता का चयन किया गया है मुख्यमंत्री के तौर पर, 19 फरवरी की रात को, और 20 फरवरी को सुबह इन्होंने शपथ दिला दी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। इससे पहले लगातार वो 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 2015 में भी और 2020 में भी। दोनों बार आम आदमी पार्टी की महिला जो विधायक वहाँ से जीती थी, वंदना, उनसे दोनों बार हारी हैं ये। लेकिन अब की बार ये वंदना को पराजित करने में कामयाब हुई हैं। अब की बार ये जीत गई हैं, और जीत गई हैं तो इनकी जो खूबियाँ थी भाषा की, उनकी वजह से इनका सिलेक्शन एज ए सीएम हो भी गया है, चीफ मिनिस्टर के तौर पर हो गया है। ये 2 बार बीजेपी की पार्षद भी रही हैं, और इन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, इनके सीएम पद की शपथ लेते ही इनके पुराने जो ट्वीट थे वो वायरल होने लग गए, पूरी छा गए पूरी तरह से। हालांकि बाद में इन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, मगर जनता भी तो आज बहुत समझदार है, उन्होंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे, तो वो स्क्रीनशॉट ही वायरल हो रहे हैं, अभी भी हो रहे होंगे जरूर, लेकिन कल तो दिन भर हुए हैं। उनमें इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। एक बार तो इन्होंने कहा है, यानी केजरीवाल के लिए, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, आपको सबको पता है, तो उनके सीएम रहते हुए इन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाते, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से उस घटना का वीडियो मांगा था, सबूत के तौर पर वीडियो मांगा था। वीडियो इनकी माँ दे नहीं पाई। जब माँ वीडियो नहीं दे पाई तो इन्होंने जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं है, क्योंकि ये मानते ही नहीं है ये उस दिन हुआ था, क्योंकि घटना का वीडियो उनको मिला नहीं है। कितना शर्मनाक बयान है ये, कितना, एक महिला है, कम से कम सामने मुख्यमंत्री है, वो उसी पद पर आज आप बैठने जा रहे हो, उसके पद की गरिमा को रखिए। अपनी खुद की एक महिला होने की, एक महिला के प्रति आप ऐसी खराब बात, उनकी माँ के लिए क्या शब्द बोल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने और भी गाली दे करके, वो मैं आपको सब सारी बातें कह भी नहीं सकूँगा, गाली दे करके तुम मुख्यमंत्री हो गए, क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हो, तुम लूट रहे हो, बकवास करते हो, ये काफ़ी बातें बोल रखी हैं। वो भी इनका खूब वायरल हुआ है। एक बार JNU के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने कहा था, साले शब्द का यूज किया है। साले आ जाते हैं 10 रुपए की फीस दे करके पढ़ने में, 50-50 साल या PhD में लगाते हैं, पढ़े रहते हैं, यहाँ पर लाखों रुपए का मोबाइल रखते हैं, और क्या, बहुत गंदी बातें। और आखिरी में ये कहा कि ये बंद हो जानी चाहिए, JNU दिल्ली में रहनी नहीं चाहिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी दिल्ली में नहीं चाहिए, इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये शब्द कहा है उन्होंने। वो पूरे वीडियो कल वायरल हुए हैं। अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं,
क्या ये केंद्र सरकार को कह के वो जेएनयू को बंद कराएंगी या क्या कराएंगी, वो तो अभी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इतनी नफरत भरी बातें उस वक्त थी तो कहीं ना कहीं अंदर भी रही होंगी अभी तक। तो बीजेपी में एक क्राइटेरिया पहले से रहा है, यानी आप इसके इसी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कालका जी से एक उम्मीदवार थे इनके, रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्होंने जनता से ये कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर कालका जी की जनता ने मुझे जिता दिया तो मैं कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे बना दूंगा। कितने शर्मनाक बयान है ये, एक महिला के प्रति ये सम्मान है। तो महिलाओं के प्रति ज्यादातर बीजेपी के नेताओं से हमने अभद्र भाषा ही सुनी है, महिलाओं का सम्मान करते नहीं है ये। और भी कई कांड हैं, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, वो पुरानी है। महिलाओं के प्रति बातें तो बहुत लंबी करते हैं बीजेपी में, लेकिन इज्जत महिलाओं की जितनी करते हैं वो इनके करतूतों से पता चलता रहा है हमेशा से। रामवीर सिंह बिधूड़ी तो जब सांसद थे, संसद में भी उन्होंने, बीएसपी के एक सांसद थे दानिश अली, उनके खिलाफ धर्म सूचक शब्द कह के बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। और मजाल है प्रधानमंत्री महोदय ने या स्पीकर महोदय ने इनको टोका हो, कभी नहीं। यानी इससे पूरा साबित हो गया है कि बीजेपी की तरफ से अपने राजनेताओं को इशारा है कि तुम्हें अगर राजनीति में तरक्की करनी है, ऊपर तक जाना है, ऊंचाइयों तक जाना है, तो तुम्हारी भाषा जो है वो अभद्र, अनबैलेंस भाषा होनी जरूरी है। ये उन्होंने संदेश दे दिया है। इसके अलावा भी आप इनके कई बार आप इनके वो सुनिए, डिबेट सुनिए किसी चैनल पर जब जाते हैं। अब देखिए, मैं सबको खराब नहीं बता रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं इनके पास, लेकिन ज़्यादातर की मैं भाषा बता रहा हूँ, वहाँ भी इनकी भाषा बहुत खराब रही है, बहुत खराब भाषा रही है। मतलब मर्यादा नाम की कोई चीज़ है नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद इनकी भाषा ऐसी रही है जो कि मेरे ख्याल से एक कोई सज्जन व्यक्ति तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, हालांकि अब शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करने का भी क्या फायदा, क्योंकि शीर्ष से भी इनकी ये आदत है। प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री, ये खुद चुनाव प्रचार में आप सुनिए इनकी बातें, ये खुद अभद्र भाषा यूज करते हैं, खास करके महिलाओं के प्रति बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया। तो लोकसभा चुनाव के दौरान में बता दीजिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, वेस्ट बंगाल के चुनाव में क्या नहीं कहा इन्होंने ममता बनर्जी के लिए। तो कहने का मतलब है बीजेपी में एक चरित्र सा हो गया है, एक ये चाल चलन सा हो गया है कि कम से कम आपको अगर आगे जाना है तो आपकी भाषा अभद्र होनी चाहिए, घटिया होनी चाहिए, गलत किस्म की भाषा होनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो ये संतोष मलिक जी ने बहुत चिंता जाहिर की है कि राजनीति में शुद्ध स्वच्छ भाषा के लोग आने चाहिए। यही तो कारण है कि राजनीति आज स्तर इतना गिरता जा रहा है, इतना नीचे गिर गया है कि शायद मतलब उसको देखने में तो शर्म भी आती है। राजनीति का स्तर इतना, ये ऊपर अपनी तरक्की के लिए क्या नहीं कर सकते। मतलब ज़्यादातर, मतलब ये बाकी दलों में भी है, ये जो चरित्र जो राजनीति में गिर गया है, ये तो तकरीबन सभी दलों में ऐसा हो गया है। लेकिन भाषा का जहाँ तक सवाल है, वो सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई भाषा बीजेपी के नेताओं की है। ये बहुत ही शर्मनाक है। अब राजनीति में अगर अच्छे लोगों की एंट्री नहीं होगी, शुद्ध भाषा वाले लोगों की एंट्री नहीं होगी, तो समाज में यही भ्रम फैला रहेगा कि राजनीति में निकम्मे लोग ही जाते हैं। यानी और गंदा शब्द मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये यानी देखिए, देश के ऊपर सत्ता जो है वो राजनीति वालों की है, और राजनीति वालों की भाषा खुद की कंट्रोल में नहीं है, उनके अपने बस में नहीं है। तो ये शर्मनाक है। हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, बहन बेटियां हैं, उनको ये क्या संदेश देते हैं इस किस्म का सलूक करके। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये अब रेखा गुप्ता को इन्होंने सीएम बना करके ये साबित कर दिया है कि हमें इसी किस्म के लोग चाहिए। अब देखिए, कई और भी कैंडिडेट थे, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा था, ये वो खराब था, लेकिन इस किस्म की भाषा ना बोलने वाले भी हैं। और दूसरा भी है, एक और भी है, कपिल मिश्रा को आपने सुना होगा। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, वो वहाँ से रिजाइन करके आ गए हैं और आज वो बीजेपी में है, और अभी विधायक चुने गए थे, उनको मंत्री बना दिया गया है। जबकि वो कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री के लिए करते रहे हैं। उस वक्त आम आदमी पार्टी में रहते हुए बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। और आज वो उसके बाद उसकी बीजेपी में एंट्री भी हुई, इतनी गलत भाषा बोलते हुए बीजेपी में एंट्री हुई। और अब उनको, हालांकि पिछला चुनाव भी लड़े थे वो बीजेपी से, लेकिन हार गए थे, लेकिन अब की बार वो विधायक बन गए हैं और उनको मंत्री बना दिया। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भाषा का बीजेपी में कितना सम्मान होता है, अच्छी भाषा वालों के लिए कितनी जगह है। तो वहां अगर तरक्की करनी है बीजेपी के अंदर, तो ज्यादातर वही लोग तरक्की कर रहे हैं जो अभद्र भाषा बोलते हैं, जिनका अपनी भाषा पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये शर्मनाक है।
मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि आज वही मुखिया हैं, बेशक अध्यक्ष कोई और हैं, लेकिन सरकार के भी बीजेपी के भी मुखिया वही हैं, सारा काम वही कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कम से कम ये राजनेताओं के चरित्र को इतना मत गिरने दीजिए, उनको टोकिए, उनको बोलिए। और खास करके एक महिला होकर के महिला के बारे में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कम से कम जनता का ध्यान रखेंगे, युवाओं का ध्यान रखेंगे और भाषा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जरूर अपनी पार्टी में कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।